अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीदें सभी खैरियत से होंगे। मैं ज़बरदस्त किस्म की फ़िश की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो रोस्ट और फ्राई फ़िश बिल्कुल भी नहीं, ना ही फ़िश पकोड़ा है, बल्कि फ़िश का सालन है। वो भी इतना सॉफ्ट कि मक्खन मलाई की तरह, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है कुटी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने ले ली है हल्दी, और नमक तकरीबन मैंने 1 टीस्पून लिया है। हल्का सा हम फ़िश को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे और नमक के साथ हल्का सा उस पर नमक लगा देंगे, और उसके बाद जो है हमारी जो कुटी हुई लाल मिर्च है उसको मैं कोट करूँगी, और फिर डालूँगी इसमें ज़बरदस्त किस्म की हल्दी। हमने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोट करना है, और ताकि इसका जो मसाला है बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी फ़िश के अंदर रच बस जाए, और फिर जब मैं बनाऊँ तो मुझे बनाने में इसकी एक एक रेशे में जो है इसका टेस्ट आना चाहिए। इस तरह बहुत मज़े का लगता है, बिल्कुल डिफरेंट। इसको फ़िश करी भी कहते हैं, फ़िश का सालन भी कहते हैं, और ये मक्खन मलाई की तरह बनता है और बहुत मज़ेदार। इसको स्पेशल आप अपनी रोटी के साथ खा सकते हैं, क्योंकि जितनी भी फ्राई फ़िश हो, जितना भी रायता आपने बनाया हो, तो आप उसको रोटी के साथ नहीं खा सकते, आपको वैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। हमेशा उसको राइस के साथ या ऐसे ही खाया जाता है। लेकिन ये जो सालन मैं बनाऊँगी, आप इसको मज़े के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं और ख़ूब इंजॉय कर सकते हैं, और ये एक डिफरेंट किस्म की जो है वो डिश हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है। और बनती भी इतनी आसान है कि ना आपको फ्राई करना पड़ता है, ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाला जार डालने पड़ते हैं, ना ही कोई ऐसी वैसी चीज़ डालनी पड़ती है जो बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। अक्सर लोग फ़िश खाते तो बहुत शौक़ से हैं, लेकिन पकाने से डरते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की रेसिपी आप छोटा से छोटा बच्चा भी बना सकता है। इतनी आसान रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस आपने फ़िश को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है और उसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है, और ये जो सिंपल से सादा से जो घर के बेसिक मसाला जात हैं, आपने इसको इसके साथ अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। और जब हम पकाएंगे तो उसमें बहुत ही कम मसाला जार डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बस यही मसाला है जो हम लगा रहे हैं, और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का मेरा मसाला लग चुका है, और इसे मैंने तकरीबन 1-2 घंटे के लिए रख दिया था। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जितना टाइम रखें ये उतनी टेस्टी बनेगी। इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगी। कढ़ाई में मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है वो ऑयल डाल लिया है, और इसको मैं अच्छे तरीके से जो है वो गर्म कर लूँगी। आप जो है कप की मदद से भी डाल सकते हैं, चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 बड़े चम्मच सालन बनाने वाले भर के इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिए हैं, और हम ऑयल को ज़बरदस्त किस्म का गर्म करेंगे। जब ये बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, तो मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाला है। मेरे पास देसी लहसुन था, आपके पास जो भी हो आप ऐड कर सकते हैं। हरा लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन हरा लहसुन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो जो देसी लहसुन होता है 1.5 टेबल स्पून भर कर मैंने इसके अंदर डाला है, क्योंकि इसके अंदर और कोई टमाटर या कोई बहुत ज़्यादा मसाला जात नहीं जाते। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ों से बनती है और झटपट बनती है, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। जैसे इसका खूबसूरत सा कलर आएगा, हल्का सा गोल्डन कलर होगा, तो हम इसके मसाले के हिसाब से थोड़े से जो है मसाले डालेंगे, जैसा कि हल्दी, नमक और लाल मिर्च। इसमें और कोई गरम मसाला कुछ नहीं डाला जाएगा। 1/2 टीस्पून मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर डाला है, और नमक तो बिल्कुल मैंने डाला ही नहीं है, क्योंकि नमक ऑलरेडी हमारी फ़िश के अंदर है। मैं चेक करूँगी, मुझे कम लगेगा तो हम दोबारा डालेंगे। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आधा किलो मैंने दही ली है, क्योंकि जो मेरी फ़िश थी वो 1.5 kg थी, और इसके अंदर आधा किलो दही जाएगी। ये कैफ़े से चावल का मैंने दही लिया, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता, और इसको मैंने पकाना है। जब इसमें थोड़ा सा बॉयल आएगा, तो जो हमारी फ़िश है वो हम स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर डाल देंगे। मैं बस इसको दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो मेरी दही है वो ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले, सिंपल मसाले डालें। यहाँ मेरी दही जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, और मैं इसमें थोड़ा सा चम्मच हिलाऊंगी, ताकि जो मैं चेक करूंगी कि ये यकजान हो गई है या नहीं। जब ये यकजान हो जाएगी, तो स्टेप बाय स्टेप जो हमने फ़िश के पीसेस मसाला लगा के रखे थे वो इसके अंदर डालते जाएंगे। बस यही प्रोसेस है, और कोई टफ प्रोसेस नहीं है। इसी में ये पक जाएगी, ना आपको चम्मच हिलाने की टेंशन है, ना आपको कोई और मसाला जार डालने की टेंशन है, ना ही बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करने की टेंशन। इसको बिल्कुल हम फ्राई नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बस इसके अंदर हम जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, और जैसे जैसे ये सॉफ्ट होगी, बस एक बार हम इसकी साइड बहुत ही हल्के हाथों से चेंज करेंगे, ताकि दोनों साइड से जो हमारी फ़िश है वो पक जाए। इसी दही के पानी में और इसी ऑयल के अंदर जो है ज़बरदस्त किस्म की मेरी फ़िश जो है सॉफ्ट हो जाएगी।
بہت جوسی، بہت مزے کی ہو جائے گی، کھانے میں دل چاہے گا کہ بس آپ کھاتے رہیں۔ بہت ہی لائٹ ویٹ اور بالکل ہیوی نہیں ہوتی، اور اس کی تاثیر بھی بہت زیادہ گرم نہیں ہوتی کہ اکثر لوگ ڈرتے ہیں کھانے سے کہ اس کی تاثیر بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ میں نے 5 منٹ کے بعد یہ چمچ ہلکا سا اس کڑھائی کو ہلایا تھا۔ کوشش کریں کہ آپ نان سٹک کی جو ہے کڑھائی میں بنائیں، اگر نہیں ہے تو پھر بھی بنا سکتے ہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، بس آپ نے فلیم کا خیال رکھنا ہے۔ اس سٹیج پر میں نے 3 ہری مرچیں کٹ کر کے ڈال دی ہیں، کیونکہ ہری مرچ کا جو فلیور ہے وہ بہت مزے کا آتا ہے، تو اس لیے میں نے ہری مرچیں ایڈ کی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں بالکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو پکا رہی ہوں، اور یہ میری بہت اچھے طریقے سے سافٹ ہو رہی ہے، پک رہی ہے۔ اور پھر اب ہمارا ٹائم آ جائے گا کہ ہم اس میں جو ہے چمچ ہلائیں گے۔ یہ دیکھیں زبردست قسم کی جو ہے میری فش وہ ریڈی ہو چکی ہے، اس کا مسالہ بھی بالکل اچھے طریقے سے پک چکا ہے، اور ماشاءاللہ یہ بہت ٹیسٹی لگ رہی ہے۔ اس کا دیکھیں کتنی جوسی اور کتنی مزے کی بنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر چینل پہ نئے تو پلیز چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے فرینڈز میں شیئر کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملے۔ چلے جی ولاگ اینڈ کرتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔